जय जय माता रानी, जय जय जुतिया माई। नमस्कार बहनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पारंपरिक कथा पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए सबसे भावपूर्ण और प्रेरक कथाएं। क्या आप जानते हैं कि एक माँ अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए कैसे दिन रात त्याग करके भक्ति करती है। आज की कहानी द्वितीय व्रत इसी माँ के अद्भुत प्रेम और संघर्ष की है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस प्रेरणा को देखें और महसूस करें तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि यह कहानी आपको अपनी माँ की सच्ची भक्ति और प्रेम की ताकत दिखलाएगी। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी और यकीन मानिए, इसे देखकर आप भी उसे किसी से साझा करना चाहेंगे। बहुत समय पहले बिहार के एक छोटे से गांव में राम निवास और उनकी पत्नी सीता रहते थे, जिनका एक प्यारा सा बेटा राहुल था। और सीता अपने बेटे के लिए दिन रात उसकी लंबी आयु, सुख समृद्धि और सुरक्षा की कामना करती रहती थी, क्योंकि गांव में यह मान्यता थी कि द्वितीय व्रत करने वाली माताएं के पुत्र लंबी उम्र और खुशहाली जीवन पाते हैं। जैसे ही अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी आई, सीता ने निश्चय किया कि वह व्रत रखेगी। सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, साफ वस्त्र पहनकर पूजा की तैयारी की, दीपक जलाया और मन ही मन भगवान जितवाहन से अपने बेटे की लंबी आयु और खुशहाली की प्रार्थना करने लगी। दिन भर उसने भूखे प्यास रहकर उपवास रखा, न तो जल लिया और न ही भोजन किया। केवल भगवान की कथा सुने और उनकी भक्ति में लीन रही। गांव के अन्य माताएं भी व्रत रखती थीं, लेकिन कुछ केवल दिखावे के लिए, जबकि सीता की सच्ची भक्ति और पुण्य थी। जैसे जैसे दिन ढलता गया, गांव में तूफान आया और हवाएं तेज चलने लगी, पर सीता ने डर को अपने मन में जगह नहीं दी। उसने सोचा कि अगर वह डर गई तो अपने बेटे की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। उसने अपनी सारी शक्ति और श्रद्धा को एकजुट करके भगवान से बार बार प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मेरा पुत्र राहुल सुरक्षित रहे, उसका जीवन लंबा और खुशहाल हो, उसे कोई भी संकट ना छू सके। रात भर सीता ने अपने बेटे के लिए अन्न और जल का त्याग करते हुए व्रत किया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर संतोष की झलक थी। वह बार बार अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरती, उसकी नींद में गिरते बाल सहराती और भगवान का नाम जपती रही। गांव के लोग यह देखकर चकित थे कि उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि आसमान से भगवान की दिव्य दृष्टि उसके घर पर टिक गई थी। रात के समय धीरे धीरे कटता गया और सुबह होते होते राहुल सुरक्षित और स्वस्थ था। उसकी माँ को आंखों में थकान थी, पर उसकी भक्ति ने उसे आशीर्वाद दिया था। गांव में लोग इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित हुए और सभी माताएं समझ गईं कि सच्चा व्रत केवल दिखावे के लिए नहीं होता, बल्कि सच्चे मन से होता है। भक्ति और पुत्र के प्रति प्रेम देखकर भगवान जितवाहन राहुल को जीवन में लंबी आयु, सुख समृद्धि और सुरक्षा लेकर आई। सीता ने अपने हृदय में गहरी संतुष्टि पाई। उसने अपने पुत्र को गोद में उठाकर भगवान को धन्यवाद दिया और यह व्रत कथा सभी माताओं के लिए संदेश लेकर आई कि अपने पुत्र के लिए सच्चा प्रेम और श्रद्धा ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो बहनों, कैसी लगी हमारी यह कथा? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बहनों, चलते हैं हम दूसरी कथा की तरफ। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ था। उसी नगर में एक मछुआरा और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे, परंतु मन से भले थे।
उनके 3 पुत्र थे। तीनों छोटे थे और माता पिता उनसे बहुत मोह था। एक दिन मछुआरे की पत्नी अपने छोटे बच्चों को लेकर नदी के किनारे कपड़े धोने आई। वहाँ उसने देखा कि कुछ स्त्रियां व्रत कर रही हैं। उसने जिज्ञासा से पूछा, बहन, यह कौन सा व्रत है? स्त्रियों ने उत्तर दिया, यह जितिया व्रत है। इसे वे माताएं करती हैं जो अपने पुत्र की लंबी आयु और सुख की कामना करती हैं। यह सुनकर मछुआरे की पत्नी बोली, मेरे भी तो 3 छोटे छोटे पुत्र हैं, मैं भी यह व्रत करूँगी। वह भी उन स्त्रियों के साथ व्रत करने लगी। उसने निर्जला उपवास किया, दिन भर कुछ नहीं खाया पिया और रात भर अपने बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना करती रही। तभी भगवान धर्मराज प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुम्हारे सच्चे मन, तपस्या और अपने बच्चों के प्रति प्रेम से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे पुत्र दीर्घ आयु होंगे और जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। इतना कहकर धर्मराज अंतर्धान हो गए। उस दिन से मछुआरे की पत्नी ने प्रतिवर्ष जितिया व्रत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के अन्य स्त्रियां भी उससे प्रेरित हुई और सभी ने अपने पुत्र की दीर्घ आयु और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करना प्रारंभ कर दिया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि अश्विनी कृष्ण पक्ष और अष्टमी तिथि के माताएं निर्जला उपवास कर अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि और अपने परिवार की रक्षा के लिए जितिया व्रत करती हैं। तो बहनों, आपको यह कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें प्रेरणा देती है अगली कथा लाने के लिए। तो आप बने रहिए